प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य अपने जीवन में से ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, मान, घृणा भाव को किस प्रकार दूर करे जिससे वह शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। थोड़ा सकारात्मक दृष्टि अपना ले, सोच को अच्छी बना ले, सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे अंदर नकारात्मकता जब हावी होती है तो इस तरह के विकार हम पर प्रभावी हो जाते हैं। अपने अंदर सकारात्मकता को जगाना होगा, सकारात्मकता को बढ़ाना होगा, तभी हम इस तरह के विकारों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। सकारात्मक सोच रखें, आध्यात्मिक दृष्टि रखें और धीरे धीरे हम गुणानुरागी दृष्टि रखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम बहुत आसानी से दूर करने में समर्थ हो सकें। गुरुवर नमोस्तु। संसार किसका नाम है? संसार में दुख किसके समान और सुख किसके बराबर है? आपने पूछा है संसार किसका नाम है। संसार की अनेक प्रकार की व्याख्याएं की हैं, लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में आपसे कहूँगा कि अभाव और अल्पता का नाम है संसार। क्या? अभाव और अल्पता का नाम है संसार। अभाव को दूर करना कुछ पल का सुख है और अभाव की अनुभूति करना दुख है। गुरुवर नमोस्तु। देव दर्शन करने से पहले अन्न जल क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए? देव दर्शन करने से पहले अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता है कि पहले मैं प्रभु दर्शन करूंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। पहले भजन फिर भोजन, ये हमारी प्राथमिकता है। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब दर्शन कर लेंगे और बातें आप पर हावी हो जाएगी, दर्शन छूट जाएगा। कि भोजन से पूर्व अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मनोभाव और निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव भी अच्छा होता है, तो उससे हमारा मन शांत होता है, भोजन का पाचन अच्छा होता है, हमारे लिए विशेष शक्ति स्फूर्ति होती है। हमारी भारतीय परंपरा रही है, देव दर्शन की बात तो है ही, भोजन से पूर्व भी प्रार्थना करने की परंपरा रही है। मंगल प्रार्थना और मंगल कामना, ताकि हम सद्भावों से भर करके भोजन ग्रहण करें। आपने मुनि राजों को आहार लेने से पूर्व देखा होगा, वो सीधे आपकी तरह भोजन नहीं करते। क्या करते हैं? पहले भक्ति करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करके आप भोजन करेंगे तो उसका परिणाम कई गुना अच्छा होगा। गुरुवर नमोस्तु। जब किसी मुनिराज की समाधि होती है तब आचार्य संघ का उपवास होता है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा विधान है शास्त्रों में कि समाधि होने पर उपवास किया जाए, पर मूल रूप से इसका ऐसा है कि जो वहाँ उपस्थित है उनको तो नियम तो उसी दिन उपवास करना होता है। बाकी दूर में है तो आगे पीछे भी वो अपना उपवास अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को मिलने वाला नहीं है, तो फिर हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ये वाक्य बिल्कुल यथार्थ है। और आपका कहना है कि फिर हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, इस वाक्य को अमल कर लो। मैं आपको पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं करूँगा। हर जगह इसको लागू करो, तब समझ में आएगा। लोग कुछ जगह तो इसे लागू करते, बाकी जगह इससे भाग जाते हैं, तो काम नहीं होगा। सब जगह हमें लागू करने की ज़रूरत है। आत्मसंतोष और धैर्य को बढ़ाने में ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास न करें, प्रयास करें, परेशान ना। गुरुवर नमोस्तु। सकारात्मक का गुरु और शांति का कौन सा फॉर्मूला तैयार किया जाए कि जिससे प्राणी नकारात्मक सोच से हटकर आगे बढ़ सके? देखिए, सकारात्मकता को लाने के लिए नकारात्मकता को मिटाने की जरूरत है। और इसके लिए आप अगर अपने जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपसे बता दूं। सबसे पहले तो हर पल आप अपने मन में एक बात बैठाएं कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की बात को अपने मनोमस्तिष्क में अंकित करें। सत्संग समागम भी हमारे सोच को बदलने में बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसके साथ ही हम उन लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने अपनी सकारात्मक सोच के बदौलत ऊंचाइयों को छुआ है। यदि हम उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा, संवाद से मुरझाते हैं, गलतफहमी से बिखरते और अहंकार में मुरझाते हैं। तो अहंकार करना कहाँ तक उचित है? आपने ही अपने वाक्य में बोला है, इन वाक्यों को समझ ले तो बिल्कुल ठीक नहीं। काश
हम इन सब बातों को बोल तो देते हैं, जी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। समस्या की जड़ क्या है सबको पता है, लेकिन विडंबना यह है कि लोग समस्याओं में उलझना चाहते हैं, समाधान की तरफ नहीं दौड़ जाते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समस्या में नहीं, समाधान की ओर बढ़ें, ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। गुरुवर नमोस्तु। रावण ज्ञानी और पराक्रमी था, तो क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु राम के हाथों से होगी? तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। वो चाहते तो सब पता कर सकते थे, लेकिन उधर दिमाग ही नहीं लगाया। रावण की सबसे बड़ी दुर्बलता उसके अभिमान की थी, बड़ा मानी था। अपने दंभ और दर्प के कारण रावण मरा। अगर रावण ने वो अभिमान छोड़ दिया होता तो उसकी ये दुर्दशा नहीं हुई। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम धवला ग्रंथ में लिखा है कि दिगंबर मुनि सर्पवृत होते हैं, तो ये बात उन्होंने किस अपेक्षा में कही थी? सर्पवत होते हैं इसलिए कि सांप है ना, अपना घर नहीं बनाता, चींटियों और दीमकों के घर में घुस जाता है। समझ गए? अपना घर नहीं बनाता, तो चींटियों के बिल होते हैं, दीमकों के बिल होते हैं, उसमें रहता है। इसी तरह दिगंबर मुनि अपना घर नहीं बनाते न बसाते। आप लोगों ने घर बनाया, हम लोगों को स्वीकार किया, रह लेते इस तरह। गुरुवर नमोस्तु। शंका का समाधान और समाधान के लिए शंका, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? देखिए, शंका नहीं होगी तो समाधान किसका हो? इसलिए शंका हो और समाधान मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। शंका से कठिनाई नहीं है, समाधान के अभाव में कठिनाई है। जब हमारे अंदर कोई स्वाभाविक शंका होती है और उसका कोई समाधाता हमें मिलता है तो बड़ी शांति मिलती है, हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। हाँ, जैन धर्म की बात ही शंका समाधान से है। भगवान महावीर और तीर्थंकरों का दिव्योपदेश भी शंका के आधार पर ही हुआ। तो शंका है तो समाधान है। लेकिन आपने जो वाक्य को थोड़ा पलट करके किया कि समाधान के लिए शंका, मैं तो ये देख रहा हूँ समाधान के लिए शंका नहीं, शंका समाधान के लिए शंका लोग खोज रहे हैं। और एक दिन की शंका खोजने में कई दिन लोगों को लगा देना पड़ता है। ये एक जिज्ञासा है, ये भी एक क्रेज है लोगों का। पर बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, ये एक छोटा सा कार्यक्रम है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, शंकाएं किन्हीं की होती है, समाधान कई को मिलता है। शंका केवल अपने प्रश्न के लिए नहीं किए जाते, शंका करने के कई दृष्टिकोण होते हैं। सबसे पहला, अपने संशय के निवारण के लिए। दूसरा, जो हम नहीं जानते उसके बारे में जानने के लिए। तीसरा, जिसे हम जानते उसे पक्का करने के लिए। और चौथा दृष्टिकोण है कि अन्य लोगों के लिए इस शंका के माध्यम से संदेश देने के लिए। तो आप कुछ लोगों को मौका मिलता है, थोड़े से लोग प्रश्न करते हैं पर समाधान कईयों को मिल जाता है। पर यह समाधान किसको मिलेगा? समाधान केवल वो पाता है जो समाधान चाहता है। जिसको केवल कैमरे में आना है उसका समाधान उसी में है। वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जिनका नंबर नहीं आता, सोच के आते हैं, नंबर नहीं मिल पाता। लेकिन ध्यान रखना, कैमरे के सामने आने का सुकून थोड़ी देर का है, लेकिन मन का समाधान हो जाए तो सारे जीवन भर सुकून है। हमारी कोशिश वो होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कोई गृहस्थ 16 कारण भावना का चिंतन करता है, तो क्या उस गृहस्थ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? देखो, हमारे यहाँ जो पुरानी चौबीसी है, उस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले हैं। उनमें राजा श्रेणी गृहस्थ था, उसने गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। श्री कृष्ण ने गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ बंद नहीं कर सकता, कर सकता। गुरुवर नमोस्तु। आजकल के युवा अपने लक्ष्य को तय करते हैं पर फोकस नहीं रख पाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसे हम पा सकें? देखिए, लक्ष्य बनाना केवल लक्ष्य की उपलब्धि में कारण नहीं। 4 शब्द बोलता हूँ। अच्छा। डिजायर, डिसीजन, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन।
ये 4D चाहिए। क्या चाहिए? 4D है। मुझे कुछ चाहिए, उसकी डिजायर मात्र से काम नहीं होगा। इच्छा को डिसीजन में बदलो, निर्णय में बदलो, और जिसका निर्णय ले लो उसके लिए संकल्पित हो जाओ। ठान लो ये मुझे करना ही है। पर केवल संकल्पित होने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद डिवोशन चाहिए, समर्पित हो जाओ कि बस मुझे यही चाहिए, तब आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग हैं इस मार्ग में लगे हैं, मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा हुई, हमने निर्णय लिया, दृढ़ हुए, आगे बढ़ गए। आज पूरी तरह से हम अपने मार्ग में डिवोट हैं, समर्पित हैं, तब हमारे अंदर हमारे मार्ग के प्रति उत्साह बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमें किसी भी क्षेत्र में अपने फोकस को ठीक बनाना है, उसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, तो उसके प्रति हमारा डिवोशन होना चाहिए, लगन निष्ठा होनी चाहिए। आप लोगों के साथ दो गड़बड़ियाँ होती है। पहला, एक तो फोकस फिक्स नहीं रहता, दूसरा आप इधर उधर ताकते झांकते हैं, उसके प्रति समर्पित नहीं होते, दूसरों को देख करके चलते हैं। खुद का लक्ष्य खुद से निश्चित कीजिए और उसी के अनुरूप बढ़िए। सामने वाला क्या कर रहा है ये जब तक देखते रहोगे तो तुम अपना कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे क्या करना है वो पहले एक बार सुनिश्चित करो, और जो करना है जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए केवल वही करना है, ऐसा सोचो तो कुछ अच्छा परिणाम आ सकेगा। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है और आजकल जैन तीर्थों पर जैनेतर समाज का कब्जा हो रहा है और इस दिशा में जैन समाज पीछे की ओर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कितनी भी आपकी हिंसा करते रहे आप चुपचाप सहो। हमारे जैन तीर्थंकरों ने अहिंसा के अनुपालन के 2 स्तर बनाए, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रती हम मुनियों के लिए कहा जाता है। हम लोगों के ऊपर कोई कितनी भी बड़ी हिंसा करे हम उसका कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे, लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपके लिए केवल संकल्प ही हिंसा त्याज्य बताया। समझ गए? आपके घर गृहस्थी में हिंसा होती कि नहीं? व्यापार व्यवसाय में हिंसा होती कि नहीं होती है? ये आरंभी और औद्योगिक हिंसा है, इसमें यथासंभव यत्नाचार रखें। चौथी हिंसा विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर जब संकट आए तो सामने वाले आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना आपका धर्म है। तो वहाँ हमारी अहिंसा हमें नहीं रोकती, वहाँ जरूरत पड़े तो आप आगे बढ़ सकते हैं और उसका उस तरीके से रक्षा कर सकते हैं। हमारे अनेक वीरों के इतिहास बताते हैं जिनने आत्म बलिदान करके हमारी संस्कृति की सुरक्षा की है। तो हमें उस दिशा में भी हमेशा सोचकर चलना चाहिए। जब भी हमारे धर्म पर संकट आए, जब भी हमारी संस्कृति पर आघात पहुँचे, हमें प्राणपण से उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर भागते हैं तो बुज़दिली है, कायरता है। गुरुवर नमोस्तु। दिगंबर और श्वेतांबर जैन में क्या फर्क है? ये हमारे जैन धर्म के 2 पंथ हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद तक तो सभी एक ही थे। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के काल में अकाल पड़ा और अकाल पड़ने में हमारे मुनियों की चर्या चल नहीं पाई। अभी बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। और उस काल में जब मुनियों की चर्या नहीं चल पाई तो एक वर्ग ऐसा हुआ जिसने वस्त्र को स्वीकार कर लिया। जिन्होंने वस्त्र को स्वीकार किया वो श्वेतांबर कहलाए और जिन्होंने वस्त्र को स्वीकार नहीं किया वो दिगंबर कहलाए। समझ गए? तो दिगंबर होते हैं, दिशाओं को अपना अंबर बनाते हैं, किसी भी प्रकार का परिग्रह अपने पास नहीं रखते हैं। श्वेतांबरों में वो व्यवस्थाएं हैं। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं बड़ा बनना है तो मर्यादा में रहो, क्योंकि बिना मर्यादा के बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चल पाती है। तो मर्यादा में रहने के लिए हम क्या करें? जो अपने आप को सीमित करते हैं वही असीम को पा पाते हैं। इसलिए मर्यादा को हमें समझना चाहिए। ये हमारे जीवन की मर्यादा है। नियंत्रण और मर्यादा के अभाव में हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष नहीं कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। हम बच्चों को बोलते हैं कि शेयर करना सीखो, अकेले खिलौनों से नहीं बल्कि मित्रों के साथ खेलना सीखो, सेल्फिश मत बनो।
तो उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं को किस प्रकार शेयर करना चाहिए? हम तो बोल रहे हैं लौकिक क्रिया शेयर करे या ना करे, धार्मिक क्रियाएं शेयर करना चाहिए। जब भी हम किसी धार्मिक कार्य में जाएं तो एक दूसरे से बोलें, उन्हें प्रेरणा दें। अगर वो चले तो बहुत अच्छा होगा और उसका उनको भी लाभ मिलेगा और एक हिस्सा आपके आएगा। आपने कोई धार्मिक क्रियाएं की है और आपका अपना कोई अनुभव है तो जब अवसर मिले और लोगों को बताएं ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि मैं भी कुछ अच्छा करूं। इस तरह की प्रवृत्ति करने से धर्म की प्रभावना होती है। ये धर्म प्रभावना का आधार है, इसलिए हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान से सांसारिक सुख की इच्छा रखना मिथ्यात्व का कारण है और आजकल ग्रह की शांति के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही बात? पेड़ के नीचे जाओगे छाया तो अपने आप बरसेगी, लेकिन वे लोग नादान हैं जो पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगते हैं। भगवान की शरण में चले जाओ, सब पाप अपने आप कटेंगे। और आजकल बड़ा चलन हो गया है शनि और ये और वो करने का। मैं तो आप सबसे कहता हूं कर्म काटने के लिए भगवान की शरण में जाओ, ग्रह अपने आप कट जाएंगे। ग्रह काटने को क्यों? ये दुर्बलता है और ये भी एक प्रकार का भ्रम है। हमने जिस तरह से इन ग्रहों की बातों को आज धारणा में बना लिया और मीडिया ने जिसे इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया, वो कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं है। हम भाव विशुद्धि से आराधन करें। जीवन में जब भी कोई दुख संकट आए, भगवान के समक्ष जाओ, प्रार्थना करो। इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर कोई चमत्कार हो जाए, अपितु इस भाव से प्रार्थना करो कि हम इतने समर्थ बन जाएं कि इस उतार चढ़ाव में ठहराव बना सके, स्थिरता ला सके, विपत्ति के इन क्षणों को अच्छे से जी सके, उन्हें पार कर सके। और कर्म करते हैं तो सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती है। मैं तो कहता हूं जो शनि वगैरह की इतनी बात करते हैं, एक शनि को पूजने वाले महाराज अभी गर्दिश में है कि नहीं है? कुछ दिन पहले क्या हुआ उनका? समझ में आया? कहाँ चले गए शनि? ये सब भ्रम है। इस तरह के थोथे कर्म कांडों पर विश्वास करना उचित नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जैन आगम के अनुसार एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता है, किंतु आजकल अतिशय क्षेत्रों पर व्यंतर बाधाओं से ग्रसित लोग देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनमें ज्यादातर तो मानसिक होते हैं। इन सबको साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहिए। समझ गया? ये मन का भूत ही सबसे बड़ा है। हालांकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये यथार्थ है, लेकिन एकांत नहीं। हम उपादान रूप से नहीं कर सकते, निमित्त के रूप में तो कर सकते हैं। तो मुझसे समझने के लिए सवाल किया ना। जब मैं आपको समझा नहीं सकता तो मुझसे समझने के लिए सवाल क्यों किया? बात समझ में आ रही है? समझ में आई कि नहीं? आई। किससे समझ में आ गया? बस इसी को समझ लो। गुरुवर नमोस्तु। बहुत सी जगह मंदिर के बाहर सड़क पर मान स्तंभ बने हुए हैं, तो क्या मान स्तंभ को सड़क पर बनाना चाहिए? वस्तुतः मान स्तंभ मंदिरों में बनता है, पर आज के जो हमारे वर्तमान के शिल्प के वास्तु शिल्प के ग्रंथ हैं उनमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। मान स्तंभ एक प्रकार का स्तंभ वेद होता है, जब हम भगवान के ठीक सामने करते हैं। उस वेद से बचने का उपाय यही है कि अगर आप मानस्तंभ बनाएं तो मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 से 1.25 गुने की दूरी हो या दूनी दूरी हो, उतनी दूरी पर आप मानस्तंभ बनाएं तो ज़्यादा उचित है। अब लोग आजकल मानस्तंभ बनाने लगे। बीच के वर्षों में मानस्तंभ का बहुत चलन हुआ। समोसरण में मानस्तंभ होता है और हमारे जो अकृत्रिम जिनालय हैं स्वर्ग आदि में, उनमें भी कई जगह मानस्तंभ होते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूरी पर होते हैं। अब लोगों की जगह कम है, इसलिए लोग मानस्तंभ बनाने लगे हैं। वो स्तंभ वेद है और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि भगवान के सामने भगवान बिठाल दिए, तो स्तंभ वेद को रोकने की एक प्रक्रिया अपनाने लगी। अब जो भी मानस्तंभ बनाते हैं बनाएं, जहाँ बन गया वहाँ दिमाग मत लगाओ, नहीं तो मन में हमेशा रहेगा गलत बना गलत बना गलत बना, एक दिमाग में कीड़ा घुस जाएगा, उससे बचो। जहाँ बनाना हो वहाँ जरूर ध्यान रखना। मुझसे समेत शिखर जी में गुनायतन के लिए कई लोगों ने मानस्तंभ बनाने का आशीर्वाद चाहा। मैंने कहा यहाँ उतनी उपलब्ध नहीं है जगह, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें वेद का दोष आता है, तो इसको विचार करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।